नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी होली के रंगों और दृश्यों के माध्यम से हमारे सामने दुख, चिंता और सुख के संबंध में एक नया दृष्टिकोण रखती है। इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण द्वारा लिखी यह कहानी होली के दिन केशव और उसके दादाजी के उस संवाद की है जहां चिंता का अंत होता है। होली की दोपहर थी। गली मोहल्ले रंगों के शोर, हंसी और हुड़दंग से भरे थे, लेकिन केशव अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। केशव ने अपना पूरा चेहरा, हाथ और कपड़े पीले रंग में रंग लिए थे। वह पत्थर की तरह स्थिर था, जैसे वह समय को वहीं रोक देना चाहता हो। पीला रंग उसके जीवन में सुख और सफलता का प्रतीक था। उसे डर था कि ये पीला रंग कहीं उतर न जाए या लोग उस पर कोई और रंग न डाल दें। तभी सीढ़ियों से चढ़कर उसके दादाजी आए। उन्होंने केशव की सूखी और खींची हुई त्वचा को देखा, जिस पर पीले रंग की मोटी परत जमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, बाहर सब होली खेल रहे हैं और तुम यहाँ इस एक रंग को पकड़कर क्यों बैठे हो? केशव ने हताशा में कहा, दादाजी, मुझे डर लगता है। ये पीला रंग ही मुझे पसंद है, मैं इससे खुश हूं। अगर मैं बाहर गया तो कोई मुझ पर काला या नीला रंग डाल देगा। मैं अपनी इस खुशी को खोना नहीं चाहता। मैं बस इसी एक रंग में रहना चाहता हूं। दादाजी मुस्कुराए और केशव के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, केशव, तुमने सुख और खुशी को पकड़ने की इतनी कोशिश की है कि अब तुम्हारे चेहरे पर सुख नहीं, सिर्फ थकान और चिंता बची है। क्योंकि इंसान जब किसी एक स्थिति को हमेशा के लिए थामना चाहता है तो वो जीवन के प्रवाह से कट जाता है। दादाजी ने गंभीरता से कहा, चिंता तब जन्म लेती है जब तुम प्रकृति के शाश्वत नियम के खिलाफ जाते हो। प्रकृति और जीवन निरंतर बदलाव हैं। ये किसी एक रंग से नहीं बनते और न ही किसी एक रंग पर हमेशा के लिए रुकते हैं। आज जोश का लाल रंग उड़ेगा तो उसे पूरी शिद्दत से जी लो। कल खुशी का पीला रंग आएगा, उसका स्वागत करो। और अगर कभी उदासी का नीला रंग आए तो उससे डरो मत। नीला रंग तुम्हें वह विश्राम और गहराई देने आया है जो खुशी और सफलता का शोर मचाने वाला पीला रंग कभी नहीं दे सकता। और हां, अगर कभी बने बनाए रंगों पर असफलता का पानी फिर जाए तो भी घबराओ मत, क्योंकि यही रंगहीनता हमें दोबारा कोई भी नया रंग चुनने की आजादी देती है। होली हमें यह नहीं सिखाती कि किसी एक रंग में रंगे रहो, वो हर रंग को आने और जाने की अनुमति देना सिखाती है। और यही वास्तविक मुक्ति है। जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि आज लाल है तो कल पीला होगा, उसे कोई भी बेबुनियादी चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर रंग अंततः धुल ही जाएगा। केशव को सच्चाई समझ आ गई थी। उसने नीचे आंगन में जाकर पानी की बाल्टी अपने ऊपर डाल ली। सारा पीला गुलाल धुल गया। उसकी त्वचा ने ताजी हवा में सांस ली। उसी पल गली से बच्चों की एक टोली आ रही थी। एक छोटे बच्चे के हाथ में गहरा नीला गुलाल था। केशव डरा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, बाहें फैलाईं और मुस्कुराते हुए कहा, आओ छोटे, मुझे इस नीले रंग से भर दो। आज नीला सही, कल कोई और सही। उसने जान लिया था कि वह खुद कोई रंग नहीं है, बल्कि वह आकाश है जिसमें हर रंग आता है और चला जाता है। दोस्तों, यहाँ इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण इस कहानी के अंतिम निष्कर्ष और संदेश को अपने इस विचार में पिरोकर कहते हैं कि वास्तव में दुख अपने आप में कुछ है ही नहीं। दुख का जन्म सुख को रोककर रखने की इच्छा, सुख को पकड़े रहने की भ्रमित ताकत और सुख को बनाए रखने के निरर्थक प्रयास से होता है। जीवन की सुंदरता किसी एक रंग में रंगी हुई स्थिति को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि हर रंग को जीने में और उसे विदा कर देने में है। जो खाली होना जानता है वही दोबारा नए रंगों से भरे जाने की पात्रता रखता है। आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। इस होली जीवन में हर रंग को आने और जाने की अनुमति दें। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हैप्पी होली लिखें और अपने विचार साझा करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी होली के असली अर्थ को समझ सकें। और ऐसी ही गहरी, दार्शनिक, प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गहराई से सोचते रहिए, ईमानदारी से महसूस करते रहिए और क्वेश्चनली रिच बने रहिए।